हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। लगभग 90% चांसेस हैं कि आपको ये क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, ठीक है, 60 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सो इसमें आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और साथ में पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आप एक्सप्लेन करो। पिछली वीडियो में मैं आपके साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी बात करते हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। पियाजे की थ्योरी में क्या था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। जो पियाजे थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। जीन पियाजे ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका रिजल्ट है जब बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा बच्चा इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, ये जीन पियाजे ने कहा। और ये जो डेवलपमेंट होती है उसमें सीरीज चलती है एक सीक्वेंशियल स्टेजेस की, ठीक है। सीक्वेंस वाइज बच्चे की डेवलपमेंट होती है। उस ही सीक्वेंस में उन्होंने 4 स्टेजेस दिए डेवलपमेंट के, ठीक है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड ऑल्सो इन द पॉइंट ऑफ जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है, ठीक है, जो बच्चा है वो एक्टिव बिल्डर या फिर एक्टिव लर्नर है। वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है और वो नॉलेज को भी कंस्ट्रक्ट करता है। एंड ऑल्सो उन्होंने जो बच्चे हैं उनको लिटिल साइंटिस्ट भी कहा। और जीन पियाजे ये भी कहते हैं कि जो नॉलेज है दैट कम्स फ्रॉम एक्शन, कि जो हम करेंगे उससे हमें नॉलेज मिलेगा, दैट इज नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्शन, ठीक है। ये है कुछ इंट्रोडक्शन सी, आप इस तरह से एक इंट्रो में इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पर पहले बात करेंगे, उन्होंने 4 की कॉन्सेप्ट की बात की। जो ये थ्योरी है उसके 4 की कॉन्सेप्ट हैं। उसके बाद हम इसके स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, तो स्टेजेस आगे हैं, पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे। 4 की कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है स्कीमास या फिर स्कीम्स, असिमिलेशन, देन अकोमोडेशन एंड लास्ट वन इज इक्विलिब्रेशन, ठीक है। पहले बात करते हैं स्कीम्स की, या फिर स्कीमास भी आप इनको बोल सकते हो। जीन पियाजे ने कहा कि जो स्कीमास है वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये मेंटल स्ट्रक्चर है। ग्रुप ऑफ नॉलेज है स्कीमास, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, चेन ऑफ नॉलेज है, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक है थिंकिंग का। जो स्कीमास होते हैं वो कि बच्चा किस तरह से डील कर रहा है उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो उनके सामने हैं, जो उसके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो है स्कीमास। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, बच्चा कैसे जानेगा कि उसके सामने जो ऑब्जेक्ट है, जो टॉय है, फॉर एग्जाम्पल आप बात रखो कि जो टॉय है, अगर आपने बच्चे को टॉय दिया तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये टॉय है। वो अपनी सेंस का यूज करेगा, वो अपनी स्कीमास का यूज करेगा। स्कीमास क्या होंगे, उसके मेंटल स्ट्रक्चर होंगे। वो उस ऑब्जेक्ट की, जैसे टॉय है, वो उसकी साउंड से पता लगाएगा कि ये क्या है, या फिर टेस्ट भी करेगा। अगर आप उसको कुछ खाने वाली चीज दोगे तो बच्चा टेस्ट से पता लगाएगा कि वो क्या है। या फिर मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑन ग्राउंड, यानी कि जो टॉय है, जैसे वॉलीबॉल है, वो ग्राउंड पर मूव कर रही है तो बच्चा देख के लगाएगा कि ठीक है, इस तरह का तो मैंने देखा है, ठीक है। तो वो अपने स्कीमास, अपने मेंटल स्ट्रक्चर, अपने नॉलेज का यूज करेगा, अपनी इंफॉर्मेशन का यूज करेगा उस ऑब्जेक्ट को पहचानने में। दिस इज स्कीम्स या फिर स्कीमास। नेक्स्ट पॉइंट इज एसिमिलेशन। इसमें बच्चा क्या करता है, जो उसकी एग्जिस्टिंग स्कीम है, उसका जो प्रीवियस नॉलेज है, उसके साथ वो जो न्यू इंफॉर्मेशन आई उसको भी ऐड कर देगा। विच मीन्स कि एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट और इवेंट इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीम, कि जो उसके सामने आया, जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसके सामने आया, वो उसने पहले नहीं देखा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एग्जांपल की बात कर रही हूँ। वो नया ऑब्जेक्ट उसके सामने आया, वो उसने पहले नहीं देखा है, बट वो आइडिया लगाएगा कि उससे पहले भी तो मैंने इस तरह का फेमिलियर ऑब्जेक्ट देखा है, ठीक है। और वहां पर वो स्कीम्स अप्लाई करेगा जो उसने पहले की थी। फर्स्ट वाली स्टेज में स्कीम्स में वो बाइट कर सकता है उन थिंग्स को, ठीक है, जो आप उसके सामने रखोगे। ग्रास्पिंग करेगा, विच ही हैज ऑलरेडी डेवलप, क्योंकि ये स्कीम्स उसकी पहले ही से डेवलप हुई हैं, उसका प्रीवियस नॉलेज है कि उसके सामने कुछ आएगा, उसको वो बाइट कर रहा होता है, उसको ग्रास्प कर रहा होता है। बट एसिमिलेशन में उसके साथ न्यू थिंग आई जिसको उसने देखा नहीं है, बट जो उसने नहीं देखा है उस पर भी वो वही पुरानी स्कीम लगाएगा जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, कि वो बाइट करेगा, वो ग्रास्प करेगा। सो दिस इज पॉइंट 2 एसिमिलेशन। थर्ड पॉइंट इज अकोमोडेशन। इस स्टेज में क्या होता है,
इस स्टेज में बच्चा प्रीवियस नॉलेज भी लगाता है, न्यू इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ आती है, साथ में मॉडिफाई भी करता है जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई, अगर वो सेट नहीं हो रही, जो उसका स्कीमा है उस पर, ठीक है, जो सामने कुछ आ रहा है उस पर वो इन्फॉर्मेशन सेट नहीं हो रही है, तो वो बच्चा उस सिचुएशन में मॉडिफिकेशन लाएगा, ठीक है, उस स्कीम को वो मॉडिफाई करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट इज चेंजिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीम टू फिट न्यू ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज गिवन अ ग्लास बॉटल, अगर बच्चे को आप शीशे की बोतल दे रहे हो, सो जो ओल्ड स्कीम थी उसकी कि उसने उसको फोड़ देना है जमीन पे, ठीक है, फ्लोर पे फोड़ देगा वो, तो वो ब्रेक हो जाएगी। बट इस सिचुएशन में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता लगेगा कि ये फोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा, वो टूट जाएगा। सो इस सिचुएशन में बच्चे को जो उसकी स्कीम है वो चेंज करनी है, ठीक है। सो ये जो चेंज होगा स्कीम में, ये जो मॉडिफिकेशन होगी कि इसको हमने फ्लोर पर नहीं फोड़ना है, दिस इज अकोमोडेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इक्विलिब्रेशन। सो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बैलेंस करना। सो कैसे बैलेंस करना वो सीखते हैं। जब कोई एग्जिस्टिंग स्कीम थी बच्चे के पास, ठीक है, पहले से उसका था कि उस ऑब्जेक्ट को आपने कैसे हैंडल करना है, उसको ग्रैब करना है या फिर उसके साथ आपने उसको रोल करना है, बट वैसा नहीं कर पाया बच्चा, उसके पास न्यू सिचुएशन आ गई, जो उसके साथ ऑब्जेक्ट है सामने उसको वो हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है। अगर वो हैंडल नहीं कर पाया तो वहां पर डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब कि वो उसके साथ उसका बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है, कि जो उसने सोचा था उसको तो पता था कि मैं इसको ऐसे हैंडल कर सकता हूँ, बट वो नहीं कर पाया, है ना, तो डिसइक्विलिब्रियम आ गया। सो इस डिसइक्विलिब्रियम को मेंटेन करना ही इक्विलिब्रियम है। इन सच अ केस द इंडिविजुअल ट्राई टू रिड्यूस सच इम्बैलेंस। जो बच्चा है वो उस इम्बैलेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। This he does by focusing his attention on the stimuli that has caused the disequilibrium, ठीक है। सो वो कैसे करेगा, वो अटेंशन देगा उस स्टिमुली पर जिससे उसको वो डिसइक्विलिब्रियम आया है, जिस वजह से वो डिसइक्विलिब्रियम यानी कि इम्बैलेंस आया है। सो वो उसको एनकाउंटर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जब तक उसमें इक्विलिब्रियम ना आ जाए। सो इस प्रोसेस को कहते हैं इक्विलिब्रेशन, यानी कि जो डिसइक्विलिब्रियम आया उसको फिर से रिस्टोर करना है, उसको फिर से इक्विलिब्रियम में लाना है, बैलेंस में लाना है, दिस इज इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो ये थे 4 की कॉन्सेप्ट, स्कीमास, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। अब बात करते हैं 4 स्टेजेस ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि उसने किन 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी। फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज, जो चलती है 0 to 2 ईयर्स के बीच। सेकेंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल, जो चलती है 2 to 7 ईयर्स में। थर्ड वन इज कंक्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 ईयर्स। फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशन 11 to 15 ईयर्स, ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही लिखने हैं सीक्वेंस वाइज, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, SPCF, ठीक है, S से सेंसरी, P से प्री ऑपरेशनल, C से कंक्रीट और F से फॉर्मल, SPCF। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी मोटर स्टेज की, जो चलते हैं 0 to 2 ईयर्स की। इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी कि इस स्टेज में लैंग्वेज डेवलप नहीं होती है बच्चे की। बच्चा कम्युनिकेशन करने के लिए किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता है, वो सिर्फ या फिर रोता है या फिर हंसता है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता है। बी इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है सो जो इनिशियल मंथ्स होते हैं बच्चे की एज के, दैट इज 0 to 9 मंथ्स, उसमें अगर आप बच्चे को खेलने के लिए कोई खिलौना दोगे, ठीक है, आपने दे दिया और अगर आपने उससे ले भी लिया तो भी वो थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा कि उसके पास कोई खिलौना था, मतलब कि उसको ये नहीं पता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो टॉय जो है वो परमानेंट है, दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। सो इस ऑब्जेक्ट परमानेंस को बच्चा गेन करता है आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ हिज एज, ठीक है, दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस लैक होता है इनिशियल में 0 to 9 मंथ्स में, और 9 मंथ्स के बाद बच्चे को समझ आ जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट है, और अगर आप उस बच्चे से वो टॉय ले लोगे तो वो रोने लगेगा और वो जिद करेगा उसकी, ठीक है। थर्ड इज सेंसेस आर टीचर्स। जो बच्चे की सेंसेस होते हैं उसको उससे ही पता लगता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी जो सेंसेस हैं वो वेल डेवलप होती हैं इस स्टेज में। डी इज डेफर्ड इमिटेशन।
इमिटेशन मतलब नकल करना, ठीक है। जो बच्चे के सामने हो रहा है, जैसे उसके पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं, उसकी मम्मा कुछ कर रही हैं, तो बच्चा उसको इमिटेट करता है, उसकी नकल करता है। अगर तब वो भूल गया तो नेक्स्ट डे वो इमिटेट जरूर करेगा। ई इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चे का बिहेवियर जो होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है, यानी कि उसका एक गोल होता है, उसको वही करना है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि अगर बच्चे के सामने कोई बॉक्स है, ठीक है, उसमें उसका कोई टॉय पड़ा है, तो वो वहां तक क्राउल ना करके उस बॉक्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो वो उसका गोल है। सो दिस इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सो ये बात हो गई फर्स्ट स्टेज की, सेंसरी मोटर की। नेक्स्ट स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 years वाली जो स्टेज है उसमें। फर्स्ट पॉइंट इज लैक्स लॉजिक, विच मीन्स कि जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो लॉजिकल नहीं होती है, उसको लॉजिक्स लगाने नहीं आते हैं। बी इज सिंबॉलिक प्ले। सिंबॉलिक प्ले हम बच्चे की प्ले एक्टिविटीज में देख सकते हैं। जैसे अगर बच्चा किसी पीस ऑफ वुड से खेल रहा है, ठीक है, लकड़ी से खेल रहा है, तो वो उसको राइडिंग हॉर्स भी बना देगा या फिर उसकी मोटरसाइकिल भी बना देता है। और अगर कोई स्टिक है तो उसको लगता है कि ठीक है ये गन है, या फिर कोई डॉल है तो वो ठीक है वो बेबी है। तो दिस इज सिंबॉलिक प्ले। सी इज ईगोसेंट्रिक स्पीच, मीन्स ईगोसेंट्रिज्म। ये जो स्टेज होती है वो ईगोसेंट्रिक फेस होता है, यानी कि बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वही सेंटर है, ठीक है, कि उसके अराउंड ही सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनिमिस्टिक थिंकिंग, कि बच्चे को ये लगता है कि सभी थिंग्स जो हैं वो लिविंग हैं। जैसे वो अगर डॉल्स के साथ खेलते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे डॉल के साथ खेलते हैं तो वो उसको खाना खिलाने की भी कोशिश करते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, तो मतलब कि उनको लगता है कि सभी थिंग्स जो हैं वो लिविंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एब्सेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी, बच्चा रिवर्स नहीं कर पाएगा जो उसके थॉट्स होंगे उनको। फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें, अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि 2 + 3 = 5, तो बच्चे को ये पता नहीं होगा कि 5 = 3 + 2। तो दिस इज एब्सेंस ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन दिस स्टेज। इस स्टेज में आप ये भी ऐड कर रहे हैं ना कि इसमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो हो गई होती है, वो लैंग्वेज का यूज करता है अपनी कम्युनिकेशन के लिए। अब मूव करते हैं थर्ड स्टेज पे, जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो चलती है 7 to 11 years के बीच। सो इसमें जो थिंकिंग होती है बच्चे की वो लॉजिकल होती है, वो लॉजिक्स लगाना सीख जाता है और सिस्टमैटिक उसकी थिंकिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी, बच्चा रिवर्स करना सीख जाता है जो उसकी पिछली स्टेज जो थी उसमें नहीं आया था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना 5 = 3 + 2, तो इसमें बच्चे को ये भी पता है कि 3 + 2 = 5। दिस इज रिवर्सिबिलिटी। सो इसमें बच्चे को वो समझ आ गया होता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, बच्चा क्लासीफाई कर पाता है स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल को। नेक्स्ट इज सीरिएशन, वो सीरीज में लगाना सीख जाता है जो ऑब्जेक्ट है उसको, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ ईगोसेंट्रिज्म, इस स्टेज में ईगोसेंट्रिज्म नहीं होती है, बच्चा सिर्फ अपने बारे में नहीं वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। नेक्स्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो चलती है 11 to 15 years के बीच। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाना सीख जाता है, यानी कि अमूर्त चीज़ों पर, जो थिंग्स उसके सामने नहीं है उन पर भी वो लॉजिक लगाना सीखता है, उनके बारे में भी वो सोचता है। साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है उसकी वो भी डेवलप होती है। थर्ड इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। सो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है कि बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उसने कोई प्रॉब्लम फेस की, तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा कुछ फैक्टर्स से। फिर उसके सामने 2-3 फैक्टर्स आएंगे, फिर वो उनमें से एक फैक्टर को चूज करेगा कि कौन सा फैक्टर है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दैट इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। सो ये 4 स्टेजेस है जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के। अब एंड में इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी देख लेते हैं इस थ्योरी की। सो इसकी फर्स्ट एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, जो लर्निंग है वो लर्नर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एंड पे मोर अटेंशन टू द लर्निंग प्रोसेस रादर देन फोकसिंग ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ इट, कि हमें ज़्यादा फोकस देना है जो लर्निंग का प्रोसेस है उस पर, ना कि जो एंड प्रोडक्ट होगा उस पर। एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग की भी बात की इन्होंने कि बच्चों को ग्रुप में बिठाकर भी सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें क्लास में, क्योंकि क्लास में सभी बच्चे अलग अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो उनको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लास्ट वन इज चाइल्ड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज़,
कि क्लासरूम में लर्निंग एक्टिविटीज़ करवाई जाए और उसमें भी बच्चे जो हैं वो एक्टिव इन्वॉल्व हों। सो ये कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन थी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की। होप गाइस कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। इसके 90% चांसेस हैं कि आपको ये क्वेश्चन आए, तो इसलिए इस क्वेश्चन को रेडी करके जाना। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।